पशु पक्षियों की देखभाल व सेवा करने वाली शहर की बेस्ट गेट बंद सोसाइटियों को कैस्पर होम सम्मानित करेगा। सोसाइटियों की ओर से भेजे गए वीडियो के आधार पर खुद सोसाइटी में जाकर देखने के बाद निर्णायक मंडल बेस्ट सोसाइटी का निर्णय करेगा। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 15 जुलाई है। जुलाई माह के अंत में समारोह आयोजित कर विजेता सोसाइटियों को सम्मानित किया जाएगा। और आज हम लोग ये कार्यक्रम एक बहुत हमारा अनोखा प्रयास है, क्योंकि जो गेटेड सोसाइटीज़ हैं और जितनी भी सोसाइटीज़ अब आजकल बन रही हैं हाई राइज़ वाली, वो लोग क्या करते हैं, सारे जितने भी पहले जानवर वहाँ पे पल रहे थे उनको खदेड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, अत्याचार करते हैं उन पे बहुत ज़्यादा। और यहाँ तक कि जितने लोग जो वहाँ पे उनको खाना डालते हैं, सेवा करते हैं, उनके साथ भी इतनी वायलेंस हो रही है। सिर्फ मतलब उस तरह का अत्याचार नहीं है, मेंटल फिजिकल तक स्टार्ट हो गया है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पूरी छवि धूमिल होती है हमारे समाज की भी, हमारे देश की भी और हमारे शहर की सबसे ज़्यादा। तो ये छवि जो इतनी ख़राब हो रही है, हम ये चाह रहे थे कि लोगों को ये भी पता चले कि इसका एक दूसरा पहलू भी है, कि कुछ कॉलोनीज़ ऐसी हैं जो अभी भी हमारे पुराने जो संस्कार थे, जैसे डॉग को रोटी खिलानी, गाय को खिलानी, वो वाले संस्कार दोबारा से जीवित करने के लिए हम लोग ये हमारा ये प्रयास है कि हम एक प्रतियोगिता कर रहे हैं, आइडियल कॉलोनी कॉन्टेस्ट। जो भी खंडारी स्थित कैस्पर होम कार्यालय पर पोस्टर विमोचन कार्यक्रम में चेयरपर्सन विनीता अरोड़ा ने बताया कि पहले गली मोहल्लों के पालतू जानवरों की देखरेख अच्छी तरह से होती थी। हर घर से पहली रोटी गाय व अंतिम रोटी श्वान के लिए बनती थी, जिससे पशुओं का पेट भरा रहता था। लेकिन गेटबंद सोसाइटियों के चलन ने इस परंपरा को लगभग बंद सा कर दिया है। लोग जानवरों की सेवा करना तो दूर, कॉलोनी के अंदर तक घुसने नहीं देते। जुड़ने के बाद ही मुझे मालूम पड़ा कि पशुओं पे अत्याचार जो होते हैं वो क्रुएल्टी होती है। कुछ हद तक मैंने जाना, उस चीज़ को पहले कोशिश करी और मैम के मार्गदर्शन में और जो उन्होंने बताया वैसे मैं करता गया। अभी भी ऐसा है कि मुझे अपने खुद एरिया में ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। अभी लोग मतलब मुझे बहुत ही क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है आगे से प्रयास सफल हो, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ यहीं से कि प्लीज़ आप लोग जो कर रहे हैं उनको रोकिए मत। अगर आप नहीं करना चाहिए, पर कम से कम जो लोग आवाज़ है उनकी तो कम से कम साथ खड़े होइए, कम से बोलिए कम से कम, ताकि पशु भी आपकी साथ चाहते हैं, उनका आपका सपोर्ट चाहते हैं। धन्यवाद। और मैं बहुत खुश हूँ कि विनीता अरोड़ा मैम ये प्रयास कर रही है, ये दिखाने के लिए कि इस दुनिया में केवल कुत्ते काटते नहीं हैं, बल्कि लोग ऐसे भी बहुत हैं जो कुत्तों को प्यार करते हैं। हम लोग इंडियंस और हम लोग इंडियन डॉग्स को ही ख़राब बोलते हैं, लेकिन आप भूल रहे हो कि अगर आप इंडियन डॉग्स को ख़राब बोल रहे हो तो आप खुद को भी बोल रहे हो, क्योंकि एट द एंड हम भी इंडियन ही हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ इस प्रयास से विनीता मैम के। धन्यवाद। पशु पक्षियों की देखभाल करने से इको सिस्टम भी संतुलित होता है, साथ ही किसी न किसी रूप से प्रकृति का भी सहयोग होता है। लोगों में जागरूकता बढ़ाने व पशुओं की देखभाल की परंपरा को बरकरार रखने के उद्देश्य से यह प्रतियोगिता रखी गई है, जिसमें नगर निगम पशु कल्याण बोर्ड के तहत पशु पक्षियों की देखभाल व सेवा करने वाली 3 बेस्ट सोसाइटी के साथ सोसाइटी के बुजुर्ग व बच्चों को भी सम्मानित किया जाएगा।